राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 से पहले सभी राजनीतिक दल अपनी सियासी जमीन को मजबूत करने में जुट गए हैं। इसी क्रम में मंगलवार को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया। मंगलवार को सूरतगढ़ में आयोजित बूथ अध्यक्ष संकल्प महासम्मेलन में जेपी नड्डा ने प्रदेश की गहलोत सरकार पर जमकर निशाना साधा। वहीं जोधपुर दंगों को लेकर जेपी नड्डा के आरोपों पर सीएम अशोक गहलोत के ओएसडी ने जवाब देते हुए कहा कि आपसे छुपाए जा रहे हैं असल तथ्य। बीजेपी के इस महासम्मेलन में नड्डा के साथ मंच पर एक सुखद तस्वीर भी देखने को मिली। कथित तौर पर अदावत के बावजूद पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने एक साथ मंच साझा किया, जो कि बहुत ही कम देखने को मिलता है। आखिर क्या है पूरा मामला और जेपी नड्डा ने क्या क्या कहा, जानने के लिए देखिए इस खास रिपोर्ट को। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। आपको बता दें, अगले साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देते हुए कहा कि अगर हमें चुनाव में जीत हासिल करनी है तो बूथ को हर कीमत पर मजबूत करना पड़ेगा, क्योंकि बूथ जीतेगा तो पार्टी जीतेगी। वहीं सम्मेलन को संबोधित करते हुए जेपी नड्डा ने कहा कि और इतनी गर्मी में इतनी बड़ी संख्या में आप एकत्र आए हैं, सबसे पहले तो मैं आप सबका धन्यवाद भी करता हूं। और आपको मैं जब यहाँ इस क्षेत्र में आया हूं सूरतगढ़ में, तो बाबा रामदेव के मंदिर को नमन करते हुए, उनसे आशीर्वाद लेते हुए अपनी बात को मैं प्रारंभ करता हूं। जेपी नड्डा ने आगे कहा कि कर्मशील जुझारू प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने पिछले 2 सालों में अपने परिश्रम, प्रवास, आंदोलन और संगठनात्मक कार्यों से पार्टी को नीचे तक मजबूती दी है। अभी बूथ सम्मेलन में अपने संबोधन में सतीश पूनिया ने आप सभी कार्यकर्ताओं के सामने दृष्टिकोण रख दिया कि पार्टी में पार्टी बूथ, पन्ना इत्यादि नवाचारों से कैसे मजबूत हुई, कैसे कांग्रेस सरकार को उखाड़ फेंकना है। जेपी नड्डा ने अपने संबोधन में कहा कि बूथ जीतो, चुनाव जीतो, इस दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए हमारा बूथ सबसे मजबूत, इस संकल्प के साथ हम सभी को विधानसभा चुनाव 2023 के विजय संकल्प के लिए कार्य करना है। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए जेपी नड्डा ने कहा कि जो बूथ अध्यक्ष है वो उत्प्रेरक है, वो कैटलिस्ट का काम करता है, वो ताकत प्रदान करता है, वो कुल का रक्षक है। 1000 वोटों के रक्षा करने वाला वो बूथ अध्यक्ष होता है, उसकी समिति होती है। इसलिए यहाँ बैठे सभी बूथ अध्यक्षों से मेरा फिर से विनम्र निवेदन है कि जमीन मजबूत रहेगी तो कोई भी आएगा उसको हम हराने में भी सफल होंगे और पार्टी की विचारधारा को यशस्वी करने में भी सफल होंगे। इस कारण से हमको उसको मजबूत करना है। जेपी नड्डा ने आगे कहा कि ये हमारे लोग हैं जो छाती ठोक करके हर चुनाव में अपने आप को जवाबदेह के रूप में आते हैं और जवाब देते हैं और जनता को अपना रिपोर्ट कार्ड रखते हैं। यह मोदी जी ने भारत की राजनीति की संस्कृति बदल दी, कल्चर बदल दिया। अब हमारे विरोधियों को भी आना पड़ता है तो विकास की बातें करनी पड़ती है। पहले क्या करते थे? जातिवाद, संप्रदायवाद, इलाकावाद, ऊपर नीचे का भेदभाव, जाति का भेदभाव, परिवार का भेदभाव, ये सारे भेदभाव में डिवाइड एंड रूल करके वो चुनाव जीते। आज मजबूरन उनको भी विकास की कहानी कहनी पड़ती। वहीं प्रदेश की अशोक गहलोत सरकार पर निशाना साधते हुए जेपी नड्डा ने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस की अशोक गहलोत सरकार दंगे करवाने के रिकॉर्ड बना रही है। जोधपुर, करौली सहित कई जिलों में हिंसा हुई और बहुसंख्यक हिंदुओं को प्रताड़ित किया जा रहा है। वहीं जोधपुर दंगों का जिक्र करते हुए जेपी नड्डा ने कहा कि जिस दिन जोधपुर में लोग सड़कों पर थे, उस दिन गहलोत साहब अपना जन्मदिन मना रहे थे जयपुर। सच्चाई है कि नहीं है? सच्ची बात है कि नहीं है? तो जब रोम जल रहा था तो न्यूरो बांसुरी बजा रहा था। ये स्थिति ला करके खड़ी।
और इन लोगों ने बहुत अच्छा धंधा ढूंढा है। सूरज क्यों निकला? आरएसएस से पूछो। सूरज क्यों डूबा? बीजेपी से पूछो। जो काम है वो बीजेपी से पूछो। अरे तुम क्या कर रहे हो? क्या ये अशोक गहलोत का काम नहीं था कि वो जोधपुर जाए, जो उसका गृह जिला है, वहां लोगों में, संप्रदायों में झगड़ा था, तो वहां तुमको जाना चाहिए था, तुम नहीं गए। ये बताता है कि तुम्हारे को राजस्थान की जनता से कितना प्यार है। ये भी बताता है हाथी के दांत दिखाने के और हैं और खाने के और हैं। ये भी हमको समझना चाहिए। हालांकि आपको बता दें कि इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ओएसडी ने जेपी नड्डा पर निशाना साधते हुए कहा है कि नड्डा जी आपको अपडेट करते हुए बताना चाहते हैं कि जन्मदिन पर मुख्यमंत्री ने अपने तमाम कार्यक्रम रद्द कर दिए और सीएमओ पहुंचे। जोधपुर घटना को लेकर सीएम व डीजीपी सहित आला अधिकारियों के साथ हाई लेवल बैठक की। मुख्यमंत्री जी स्वयं पल पल की मॉनिटरिंग कर रहे थे। शायद आपसे जानबूझकर ये तथ्य छुपाया गया हो। जेपी नड्डा ने आगे कहा कि आज आप देखिए महिलाओं के ऊपर उत्पीड़न, हमारे नेशनल जो क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो है उसमें के अनुसार 2019 और 2020 में नंबर 1 है कंट्री अगेंस्ट विमेन एट्रोसिटी। राजस्थान में जो है देश में नंबर 1 पर खड़ा है विमेन एट्रोसिटी। हमारे नेशनल क्राइम रिपोर्ट जो ब्यूरो का रिपोर्ट है उसके अनुसार शेड्यूल ट्राइब्स को नंबर 2 है देश में जहां शेड्यूल ट्राइब पर अत्याचार हुआ है। अगर मैं बात करूं तो तीसरे नंबर पर राजस्थान है दलितों के ऊपर अत्याचार में, तीसरे नंबर पर खड़ा है। मैं नहीं बोल रहा हूं, ये नेशनल क्राइम रिकॉर्ड बोल रहा है, जो उसका ब्यूरो है वो बोल रहा है। पहला नंबर है महिला उत्पीड़न, 18 रेप प्रतिदिन होते हैं। ये रिकॉर्ड में मैं अपना रिकॉर्ड लेके नहीं आया हूं, मैं आपको ये राजस्थान का रिकॉर्ड, इनके रिकॉर्ड से बता रहा हूं। 7 लोग प्रतिदिन मारे जाते हैं और एट्रोसिटीज दलित पर और ट्राइबल पर सबसे ज्यादा है। राजस्थान संस्कारों के लिए जाना जाता है कि नहीं जाना जाता है? राजस्थान शांति के लिए जाना जाता है कि नहीं जाना जाता है? राजस्थान विकास के लिए जाना जाता है कि नहीं जाना जाता है? राजस्थान संस्कृति के लिए जाना जाता है कि नहीं जाना जाता है? तो राजस्थान के लोग विकास से जुड़े हैं, राजस्थान के लोग शांति से जुड़े हैं, राजस्थान के लोग संस्कृति से जुड़े हैं, लेकिन राजस्थान का नेता वो भ्रष्टाचार से जुड़ा है, अनाचार से जुड़ा है और दलितों पर, महिलाओं पर उत्पीड़न से जुड़ा हुआ उसकी सरकार है। बोलो ऐसी सरकार को रहने दोगे क्या? रहने दोगे क्या? मैं पीछे से सुनना चाहता हूं, रहने दोगे क्या? रहने दोगे क्या? एक ही काम है, मेरा बूथ सबसे मजबूत, कमल खिलाओ, भारतीय जनता पार्टी लाओ और यहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाओ। पॉलिटॉक्स ब्यूरो जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।